हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन मेरे यूट्यूब चैनल। आज हम आपको ये हमारे पास लहंगे के ऊपर नेट का ब्लाउज है और इसमें दोनों ही आगे पीछे के गले में एम्ब्रॉयडरी है और देखिए इसी के अनुसार हमें इसकी कटिंग और स्टिचिंग करनी है। तो ये पार्ट 1 है, इसमें सिर्फ हम कटिंग डालेंगे क्योंकि यदि हम इसमें स्टिचिंग इसकी दिखाएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसमें हमें आगे या पीछे हम हुक बटन नहीं लगाएंगे, इसमें हम जिप लगाएंगे क्योंकि यदि हम आगे या पीछे की तरफ हम हुक आयल बनाएंगे तो ये हमारे गले में जो कढ़ाई हो रही है ये ख़राब हो जाएगी। तो उसी के अनुसार हमें इसकी कटिंग और स्टिचिंग करनी है। तो ये हमारे ऊपर इसमें आगे का गला है और ये पीछे का गला दिखाया हुआ है और ये सीधे यहाँ पर दोनों तरफ बाजू का डिजाइन दिखाया हुआ है स्लीव्स का। और नीचे ये इसकी लाइनिंग है, इनर भी इसको बोलते हैं और अस्तर भी इसको बोलते हैं। तो इसके ऊपर सबसे पहले हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको डबल फोल्ड करेंगे। इसमें जो तीरा है वो हमें 12 रखना है और जो निशान लगाने हैं वो हम 6 इंच पर लगाएंगे। और जो लंबाई है इसमें हमें 14 इंच की रखनी है और उसमें हम 2.5 इंच प्लस करेंगे 2.5। तो ये हमारे पास 16.5 इंच की हमें इसकी लंबाई लेंगे और जो निशान तैयार है वो हम 14 इंच पर करेंगे। और जो इसकी छाती है, चेस्ट है, वो 36 है और 36 का हाफ हुआ 18 और जो निशान है 1/4 पर यानी 9 पर लगाएंगे। कमर इसमें हमें 30 रखनी है और उसका हाफ हुआ 15 और इसमें जो निशान लगेंगे हमारे वो 7.5 पर यानी कि 1/4 पर लगेंगे। लेकिन इसमें हम प्लेटों का कपड़ा रखते हुए आधा इंच का उसके निशान लगाएंगे तो हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे। बाजू इसमें हमें 6 इंच की रखनी है और मोरी हमें इसमें 5 इंच की रखनी है। जो गले की चौड़ाई वो 5 इंच की रखेंगे और जो आगे का गला है वो 6 इंच का रखेंगे और पीछे जो गला है वो 7.5 इंच का रखेंगे। क्योंकि इसमें जो गला दिखाया हुआ है, गला इसमें बहुत बड़ा दिखाया हुआ है तो इसको हम अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे। ये काफ़ी बड़ा गला है और इसमें सिर्फ हमें जो पीछे का गला है वो 7.5 इंच का चाहिए और ये हमारा 10 इंच का है, बहुत अधिक बड़ा है। हमें अपने अनुसार बनाना है। इसकी चौड़ाई भी है ऊपर की तरफ से बहुत ज़्यादा है, हमें सिर्फ 5 इंच की रखनी है। तो हम बुकरम के ऊपर इसकी कटिंग करके अलग से बनाएंगे। इसी तरह आगे का गला हम अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे, कढ़ाई के अकॉर्डिंग नहीं बनाएंगे। तो किस तरह हम वो बनाएंगे तो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा फैब्रिक है इस पर हम 16.5 इस तरीके से करते हुए, ये हमारी किनारे की साइड है और ये हमारा अर्ज है, पना है, चौड़ाई इसको बोलते हैं ये है। तो इसमें अलग तरीके से कटिंग होंगी। जो दूसरे तरीके से कटिंग होती है वो हमने जिसमें हुकाई लगाते हैं उनकी हमने वीडियो पहले अपलोड की हुई है, सिंपल की और लाइनिंग वाले ब्लाउज की। और नेट की भी एक दूसरे हुकाई वाली हमने अपलोड की हुई है, आप देख सकते हैं। और इसमें हमें ये गले के अकॉर्डिंग बनाना है, इसमें हमें जिप लगानी है। तो हम इसको इस तरीके से करके 16.5 इंच में हमें इस तरीके से रखना है, फोल्ड करके 16.5। तो सबसे पहले हम इसको फोल्ड करते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर हमने 16.5 पर इंच पर निशान लगाया। अब इस कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे 11 इंच में। चेस्ट हमारी इसमें 36 है, 36 का 1/4 9 हुआ, 9 में हम 2 प्लस करेंगे तो इसको हम 11 इंच में इस तरीके से फोल्ड करेंगे क्योंकि हमें इसके आगे से कटिंग नहीं करनी है। यदि हमें आगे हुक आई करने होते हैं तो हम सबसे पहले आगे का पीस इधर खुली तरफ से यानी किनारे की तरफ से लेते और जो बंद पीस है वो बंद साइड से लेते। लेकिन इसमें हमें दोनों ही पीस बंद रखने हैं आगे पीछे के। तो इसको हम इस तरीके से करते हुए रखेंगे। जो इसकी लेंथ है वो हमने ये इस तरीके से करके 16.5 ली है और ये इस तरीके से जो उसकी चौड़ाई है वो हमने 11 इंच की रखी हुई है, ये देखिए 11 इंच में। अब सबसे पहले जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम कटिंग करेंगे। अब सबसे पहले जो ये बंद साइड है इस साइड हम तीरे का निशान लगाएंगे। अब ये हमारे 4 फोल्ड है और इस साइड से बंद है, ये हमारा इस साइड से खुला हुआ है। ऊपर इधर तीरे का निशान लगाएंगे सबसे पहले हम। तो जो तीरा है वो हम 6 इंच का रखेंगे। इस तरीके से करते 6 इंच का हम तीरे का निशान लगाएंगे और 7 इंच का आर्म होल का निशान लगाएंगे हम। इस तरीके से। और जो चेस्ट का निशान है 1/4 पर यानी 9 पर हम लगाएंगे, 9 पर, ये इस तरीके से। और ऊपर से 14.5 में इसकी लंबाई रखनी है तो आधा इंच हमारा तीरे में जाएगा तो हम 15 इंच पर निशान लगाएंगे तैयार लंबाई का। और यहीं पर हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे। तो हमारी जो कमर है वो इसमें 30 है, 30 का 1/4 हुआ 7.5 और उसमें हम प्लेटों का कपड़ा देते हुए 8 इंच पर हम इधर निशान लगाएंगे, 8 इंच पर। और सीधी लाइन जो हमारी ये फिटिंग की है इसको हम इस तरह से कर देंगे। और ये 2-2 इंच का हमने आगे रखा हुआ है कपड़ा
मार्जिन का, इसको हम सीधा इस तरीके से करके मिलाएंगे। ये देखिए, अब ऊपर की तरफ से हम 10.5 इंच पर, यहाँ पर 10.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ये हम प्लेटों के लिए लगाएंगे। और जो ये बंद साइड है, इस साइड से हम एक 3.5, यानी हमें जो प्लेट की दूरी बीच की तरफ से लेनी है वो 3.5 इंच की दूरी पर लेनी है। तो यहाँ पर हम 3.5 इंच पर लगाएंगे और ऊपर की तरफ से हम 10.5 पे। तो ये हमारी सामने की सीधी प्लेट होगी और इसको हम सीधी कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये हमारी सामने की प्लेट है इस तरीके से। अब देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ प्लेट लगानी है जो, तो उसका सबसे पहले हम आर्म होल का निशान लगाएंगे इस तरीके से करते हुए। ये पीछे की जो हमें फ्रंट और बैक की कटिंग करते हैं, इसमें पीछे की जो चौड़ाई है वो 14, यानी कि 7.5 हमें लेनी है आधा इंच सिलाई का करते हुए। और आगे जो है हमें 12 है इसकी जो चौड़ाई है आर्म होल की, तो 12 का हाफ हुआ 6 और आधा इंच हम सिलाई का रखेंगे, तो ये 6.5 लेना है। और ये पीछे का हमें 7.5 लेना है। हमारा खुलकर ये 14 होगा, आधा इंच हमने दोनों का सिलाई में रखा हुआ है। तो ये हमारी आर्म होल की कटिंग का निशान है इस तरीके से। अब इस साइड से हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे प्लेट के लिए। यहाँ पर जो आगे की हमारी कटिंग का निशान है, इस पर हम 2 इंच का निशान लगाएंगे। और फिर जो प्लेट है वो इस तरीके से करते हुए हम 3 इंच लंबी लगाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमारा ये टेप रखा होना चाहिए। और 3 इंच की हम इसको आगे वाली कटिंग पर रखते हुए इस तरह निशान लगाएंगे 3 इंच का। ये देखिए, यहाँ से हमें बंद साइड से इस तरह करते हुए 3 इंच की दूरी, 3 इंच लंबी हमें इस तरह प्लेट लगानी है इस तरीके से। और इन दोनों के बीच की दूरी देखकर हम जो हमारी साइड की प्लेट है वो लगाएंगे। तो देखिए, इन दोनों, पहले इस साइड से देखेंगे तो ये 2 इंच पर हमने एक निशान लगाया और जो ये बीच वाली प्लेट है सामने की, इससे भी हम देखेंगे तो ये 2 इंच पर हमारा निशान है। तो ये हमने एक निशान लगाया है 2 इंच पर। दोनों जो हमारी आर्म होल वाली प्लेट है और जो हमारी ऊपर से नीचे की तरफ हमने 10.5 पर निशान लगाया था, उन दोनों के बीच की दूरी लेते हुए हमें ये निशान लगाया हुआ है। तो दोनों तरफ से हमारे 2-2 इंच का, और यहीं से हम जो हमारी कमर की प्लेट है, तो ये हमारी जो फिटिंग की सिलाई है, इससे ऊपर हमारी ये प्लेट होनी चाहिए। तो हम इसको इस तरह तिरछा रखते हुए एक सीधी लाइन करेंगे प्लेट के लिए, साइड की प्लेट के लिए। ये देखिए, इस तरीके से। तो इस निशान से ही हमें इस प्लेट को डालना है। तो ये देखिए, इस तरह हमारी इन प्लेटों की गोलाई आनी चाहिए। तो देखिए, जो गला है वो हमें बुकरम के ऊपर बनाना है, तो इस पर हम गले के निशान अभी नहीं लगाएंगे। तो ये सभी निशान हमने कंप्लीट कर चुके हैं। और सबसे पहले अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं निशान के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा फिटिंग की सिलाई का निशान है। तो जो कटिंग है वो हमें इस पे जो हमने मार्जिन का कपड़ा रखा हुआ है इसमें, उसके अनुसार करनी है। दोनों ही पीस इस तरफ से हमारे बंद होते हैं, क्योंकि इसमें हमें गले के अनुसार बनाना है इसको। कढ़ाई है इसमें, तो उसी के अनुसार हम करेंगे। तो देखिए, अब सबसे पहले हम जो आगे का पीस है उसको अलग करेंगे और जो आर्म होल की कटिंग है वो हम करेंगे पहले। तो देखिए, ये आगे का पीस है और इसकी हम जो हमारी आर्म होल की कटिंग है उसको हम पहले कर लेंगे सबसे पहले इस तरीके से। और जो ये निशान है इनको हम अब दूसरी तरफ इस तरीके से करके इनको डार्क करके और इस तरह पूरा मिलाते हुए इनको इधर भी लगा लेंगे हम इन निशान को। तो पूरा इस तरह से, इस तरफ से हमें पूरा मिलाकर रखना है इसको। और साथ ही हम यहाँ पर गले का सेंटर का निशान इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में लगा देते हैं इसके। जब हम गला बनाते हैं बुकरम का तो हम हमेशा ये निशान आपको बताते हैं। और ये देखिए, इस तरीके से इस साइड भी हल्के हल्के निशान आ गए हैं और इनको भी हम डार्क करेंगे। तो ये हमारी जो प्लेट है ये अब 6 इंच की यहाँ तक हो गई है, 3 इंच की लगाई थी और ये हमें पूरी सीधी डालनी है। और एक ये सामने की प्लेट है हमारी, ये हमारी साइड की प्लेट है इसमें। तो ये देखिए, सभी निशान हमने लगा दिए हैं। ये हमारे कंधे की जो हमारी आर्म होल की तरफ का निशान है ये दोनों, ये हमारा साइड के निशान है दोनों, ये हमने बीच में प्लेट लगाई है और ये हमारी सामने की प्लेट है। और जो सेंटर का निशान है ये हम जब भी गले बुकरम पर बनाते हैं तो दोनों ही पीस में हमारा आगे पीछे के में बुकरम पे बनाना है हमें गला। तो ये हमने सेंटर का निशान हम दोनों ही गलों जो हमारे आगे पीछे की पीस है दोनों में लगाना है। अब जो पीछे का गला है वो देखते हैं हम।
तो देखिए ये हमारा पीछे का पीस है और इसमें भी हमें गले का निशान उसी तरीके से सेंटर बनाते हुए रखना है। तो इसमें हमें तैयार 7.5 इंच का गला बनाना है और जो उसकी चौड़ाई है वो हमें 5 इंच की रखनी है। अब जो हमने इसमें ये सामने की प्लेट लगाई है तो पीछे की पीस में भी सिर्फ हमारी ये सामने की प्लेट गिरेगी। तो इसमें भी हम इसी को इसके ऊपर रख के लगाएंगे निशान। तो देखिए ये हमारा आगे का पीस है और इसी को हमने इसके पीछे वाले पीस के ऊपर रखे और ये सिर्फ सामने की प्लेट हमें इसमें लगानी है पीछे के पीस में। ये देखिए ये हमारी इसके ऊपर आगे डार्क हो गई है और इसको हमें दोनों तरफ लगाना है। इसी को हम पलटते हुए दूसरी तरफ भी इसको लगाएंगे। इस तरीके से करके डार्क कर ली हमने प्लेट और इस तरह से हम पूरा मिलाते हुए इसको इसके साथ इस साइड में हम इस प्लेट को लगा देंगे। देखिए इस साइड से पूरा इसको मिलाते हुए और ये देखिए इस साइड भी हम इस प्लेट को इस तरीके से करते हुए इधर भी हमारी ये प्लेट दोनों तरफ आ गई है और ये गले का निशान है हमारा। तो इसको हम डार्क कर देंगे इस तरीके से और गला इसमें भी बुकरम पर ही बनाना है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो देखिए ये इसका बचा हुआ कपड़ा है और इस तरीके से ये पूरा इस तरीके से है और इसको हम अब इस तरह ये हमने डबल किया हुआ है और ये हमारी नीचे की तरफ खुला हुआ है और इस तरह से करते हम इसको पहले इसको फोल्ड करेंगे। ये हमें चौड़ाई 10 इंच की चाहिए। इस तरीके से पूरे इसको बराबर मिलाकर रखेंगे। 10 इंच हमें इसकी चौड़ाई है, 4 फोल्ड में हो जाएगा। तो ये देखिए पूरा हमारा 10 इंच 4 फोल्ड में है। ये 2 फोल्ड हमारे खुले हैं और ये 2 हमारे बंद हैं। अब जो इसकी बाजू की लंबाई है वो 6 है तो हमें +2 करके 8 इंच में लेना होगा। तो इस तरीके से हम ये 8-8 इंच करके निशान लगाएंगे यहाँ पर इस तरफ से 8-8 इंच पर। एक निशान हमें 6.5 इंच पर लगाना है। तो जो आधा इंच हमने 6 इंच की बाजू है, आधा इंच हमने जो लिया है वो हम जब अपने इसको ब्लाउज की बाजू को ब्लाउज के साथ हमने अटैच करेंगे तो आधा इंच हमारा उसमें चला जाएगा सिलाई में। तो ये हमारी 6 इंच की रह जाएंगे और जो नीचे 1.5 इंच है ये नीचे हमारा फोल्ड हो जाएगा नीचे की तरफ। तो इस तरीके से करके हमें निशान लगाने हैं, एक 6.5 पर और एक ऊपर, क्योंकि 8 इंच हमारे यहाँ पर आ रहा है। तो देखिए हमने निशान लगा दिया है। अब 2 इंच का एक निशान हम यहाँ लगाएंगे। तो इसकी हमें गोलाई देंगे। तो यहाँ से ले जाते हुए हम इसको इस तरीके से गोलाई देंगे और 5 इंच की तैयार बाजू की मोरी रखनी है हमें। तो 5 इंच का निशान हम एक यहाँ लगाएंगे 5 इंच का और 1.5 इंच का हम आगे मार्जिन का कपड़ा रखते हुए 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। ये देखिए 1.5 इंच का निशान है। ये हमारे यहाँ से यहाँ तक 5 इंच का है। बंद साइड से हमें ये निशान लगाने हैं और सीधा इस निशान को हम जो हमने गोलाई दी है इसको हम मार्जिन के निशान के साथ मिला देंगे। अब इसमें हमें जो चेस्ट है वो हमने 1/4 9 पे निशान लगाया था। तो 9 में से माइनस करेंगे आधा इंच तो हमारा 8.5 होगा। तो 8.5 इंच पर हम ये फिटिंग का निशान लगाएंगे। इस तरीके से आप निशान को लगाएंगे तो आपकी जो बाजू है फिटिंग ब्लाउज के साथ एकदम परफेक्ट बैठेगी और ये एकदम इसके साथ हम जब सिलाई करते हैं तो ऊपर नीचे नहीं होता, ये बिल्कुल बराबर आती है। तो इसकी अब हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से इधर हमने 2 इंच का निशान लगाया है और 6 इंच की बाजू हमने 8 इंच का कपड़ा दिया है। 5 इंच की मोरी और 1.5 इंच का हमने आगे मार्जिन का कपड़ा रखा है और पूरा कपड़ा हमने फोल्ड करते हुए 10 इंच का रखा हुआ है इसको। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब एक कट का निशान हम यहाँ लगाएंगे और एक तैयार लंबाई पर इस तरीके से। तो ये देखिए ये हमने निशान लगा दिए हैं। अब इन्हीं को हमने आगे पीछे के पीस की कटिंग कर दी और जो ये कपड़ा बचा है इसी में से हम अब इसकी जो गले के लिए कपड़ा चाहिएगा उसको लगाएंगे और अब हम इन्हीं को पीस को रखते हुए हम जो हमने नेट है हमारी उसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए इसके साथ जो ये कपड़ा है ये इसके साथ अटैच है, इसको हम सबसे पहले अलग कर लेते हैं। इस तरीके से धागा इसका निकाल कर इसको अलग कर लेते हैं। फिर सबसे पहले हम आगे पीछे के जो पीस हैं उनकी कटिंग करेंगे। तो देखिए इसको हमने इससे अलग कर लिया है, ये देखिए। और अब सबसे पहले जो हमारा आगे का पीस है तो पूरा इसका इस तरह से सेंटर बनाते हुए इसको हम रखेंगे इस तरह डबल करते हुए। गले का सेंटर हमें बनाना है सबसे पहले और कढ़ाई हमारी पूरी इस तरीके से शेप में पूरी मिली होनी चाहिए। ये देखिए ये साफ दिख रही है उस साइड की भी हमारी। तो इसको हम इस तरीके से सेंटर इसका बनाते हुए गले का रखेंगे। आगे का पीस है ये हमारा। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको पूरा इसका गले का सेंटर बनाते हुए रखा है। अब हम जो आगे का गला है वो हमें 6 इंच का तैयार रखना है।
और इसी के अनुसार हमें बनाना है बुकरम पे। तो जो हम निशान है वो हम यहाँ पर सबसे पहले 7 इंच पर एक निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर तीरे में जाएगा और आधा इंच यहाँ से लेते हुए हम इसको सिलाई करेंगे। तो अब हम इसको जो आगे का पीस है उसको इसी निशान पर, जहाँ पर हमने निशान लगाया यहाँ पर इसको रखेंगे और नीचे जहाँ तक आएगा वहाँ तक हमें इसको रखना है। तो देखिए पूरा मिलाते हुए हमने इस निशान के अनुसार हमने इसको रखा हुआ है। जो हमने यहाँ निशान लगाया था उसी के अनुसार हमें रखना है इसको, और इसकी हम अब कटिंग कर देंगे पूरा मिलाते हुए। तो ये देखिए आगे का पीस हमने बिल्कुल इसी के अनुसार कटिंग कर लिया है। अब इसी तरीके से हमें पीछे के पीस की कटिंग करनी है। इसको भी हमें गले का सेंटर बनाते हुए इसको रखना है बिल्कुल जो इसका सेंटर है, और जितना हमें तैयार गला चाहिए उसके अनुसार हमें 1 इंच अधिक लेकर हमें इसको बनाना है। बिल्कुल इस तरीके से हमें इसका बराबर मिलाते हुए इसको रखना है डिजाइन को। तो देखिए पूरा मिलाते हुए हमने बिल्कुल ये सेंटर का निशान बिल्कुल मिलाते हुए हमने गले को रखा। 7.5 इंच का हमें तैयार गला चाहिए, तो हम इस पर 8.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ तक हमें यहाँ से हमें शुरू करके रखना है। अपना जो ब्लाउज का पीस है जो हमने इनर कटिंग की है वो हमें यहाँ पर रखनी है। तो देखिए पूरे निशान से मिलाते हुए हमने अपनी जो लाइनिंग पर निशान लगाए थे उसी को हमने इसके ऊपर रखा हुआ है, और इसी के अनुसार हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये गले का सेंटर का निशान हम लगाते हैं हमेशा, इसकी कटिंग करेंगे अब। तो आगे पीछे के पीस की देखिए हमने कटिंग कर ली है, और अब जो बाजू है उसकी हम कटिंग करेंगे। देखिए इसमें इस साइड जो हमने आर्म होल अपने तीरे की कटिंग की थी, तो यहाँ से हमने अपने जो तीरे की दोनों तरफ से कटिंग की थी उसी के इधर साइड में और इस साइड में बाजू का दिया हुआ है कपड़ा, और इनको भी हमें बिल्कुल सेंटर बनाते हुए जो हमारी इसमें बिल्कुल सेंटर है ये है, तो इसका हम सेंटर बनाएंगे और इसके अनुसार हम इसको बाजू को जो हमने कटिंग की है इनर के ऊपर उसको इसी के ऊपर रखेंगे। तो ये देखिए ये हमने इसका ये सेंटर है और ये फूल एक के ऊपर एक इस तरीके से आए हुए हैं, और जो बाजू की कटिंग हमने की थी उसको इसके ऊपर रखेंगे हम पूरा मिलाते हुए। तो ये नीचे थोड़ा कम है तो हम इसको इधर से ऊपर लेंगे, और ये पूरा हमारी बाजू आ रही है यहाँ पर, और यहाँ पर सिर्फ एक पीस में हमारा थोड़ा सा नेट कम रह गई है ये, तो यहाँ पर हम जोड़ लगा लेंगे। तो इसी के जो टुकड़े बचे हों उन्हीं को हम यहाँ पर जोड़ लगा कर पूरा करेंगे इस बाजू को। तो इसकी हम सबसे पहले कटिंग कर लेते हैं। ये थोड़ी यहाँ से ऊपर नीचे थी तो हमने इसको थोड़ा ऊपर रख लिया है, तो बाजू हमारी पूरी आ गई है इसके ऊपर। सिर्फ एक थोड़ा सा जोड़ हमारा एक बाजू में अभी यहाँ पर लगेगा, छोटा सा जोड़। तो इसी में से हम एक टुकड़ा यहाँ पर रखेंगे और इसी के बराबर इसकी कटिंग करेंगे। जैसे ये यहाँ पर हम इसको रख देंगे। इसी के बराबर करते हुए यहाँ पर हम रखेंगे, इतनी हमें आवश्यकता है इसकी। और आधा इंच सिलाई का कपड़ा हम इसके ऊपर रखते हुए, क्योंकि हमें सिलाई भी लगानी होती है, तो इसी के बराबर हम इसकी कटिंग करेंगे अब। ये देखिए ये हमारा अब पूरा हो गया है, और कट हम इसी के अनुसार लगा देंगे। इसमें पूरा मिलाते हुए कपड़े को कट लगाएंगे। एक कट हम यहाँ पर लगाएंगे फिटिंग पर, और एक हमारी तैयार बाजू पर, और इसी तरह दूसरी तरफ भी इस तरह ये दिया हुआ है डिजाइन इसमें बाजू का, ये देखिए इसमें। तो इसको भी हम इसी तरीके से कटिंग करेंगे, पूरा सेंटर मिलाते हुए रखेंगे इसको भी। तो देखिए इसमें भी एक नेट में हमारा कपड़ा पूरा है और एक में थोड़ा सा कम है, तो उसी तरीके से हम इसमें भी जोड़ लगाना है। और नीचे से ये हमारी पूरी है तो इसी के अनुसार हम इसकी कटिंग करेंगे, और इसी में से एक टुकड़ा हम जोड़ का उसमें बाजू में लगाएंगे काट कर। तो इसको हम यहाँ पर रख देते हैं और इसी के बराबर हम इसकी कटिंग कर देते हैं, और फिर इसको सिलाई का कपड़ा हमें ज़रूर साथ में रखना है इसके, इसी के बराबर हम इसकी कटिंग कर देते हैं। ये देखिए, ये देखिए, तो इतना सा सिर्फ थोड़ा सा जोड़ लगाइए, हमारा सिलाई के अंदर की तरफ चला जाएगा तो ये दिखेगा ही नहीं। तो देखिए आगे पीछे के पीस की हमारी कटिंग हो चुकी है। ये पीछे का पीस है, ये हमारा आगे का पीस है, और ये हमने बाजू की कटिंग इसमें हमने आपको बताई है बहुत अच्छे तरीके से।
अब जो गला है वो हम आगे इसमें शेप ये दी हुई है, तो हम इसको गलों को बनाएंगे और पीछे का गला हमें उसी के अनुसार बनाना है। तो इस पर हम बनाएंगे। जो ये गला है इसको हमने पहले भी किस तरह इसकी कटिंग करते हैं हमने वीडियो अपलोड किया, आप उसमें देख सकते हैं। और इसमें जो ये मटका गला है तो ये मटके गले के अनुसार हमें इसकी कटिंग करनी है। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें ये मटका गला दिखाया हुआ है और इसी के अनुसार हमें इसकी कटिंग करनी है। आगे का जो गला है वो इसके अनुसार है, तो हमने इसको इसी के अनुसार कटिंग की हुई है। तो इसमें हम मटके गले की आपको कटिंग बताते हैं। तो किस तरीके से मटके गले की कटिंग करनी है। 7.5 इंच का हमें गला तैयार रखना है, तो हम इसको जो लंबाई है इसकी वो 8 इंच की लेंगे और जो चौड़ाई है वो हमारी इसकी 5 इंच है। तो हम इसको कटिंग 4.5 में करेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हमारा सिलाई में आने के बाद ये 5 इंच का हो जाएगा। तो 2.25 पर एक निशान हम लगाएंगे और 7.5 इसकी लंबाई है, तो 8 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे लंबाई का, इस तरीके से। और इस साइड भी हम 2.25 इंच का निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब ये देखिए, इस तरीके से हम पहले इसकी शेप देंगे यहाँ पर और उसके बाद थोड़ा सा इस तरह से करते हुए और 1-1 इंच के करीब हमें यहाँ पर नीचे इसके एक्स्ट्रा रखते हुए, देखिए 1-1 इंच है, तो इसको हम 1-1 इंच इस तरह से गोलाई देंगे। ये यहाँ पर हमारा पूरा 1 इंच है और इसकी हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से इसकी कटिंग कर देते हैं, ये देखिए। और उसके बाद हम बीच से इसकी कटिंग करेंगे। और ये देखिए, हमारा गला जितना हमें इसमें ज़रूरत है उतना हमने इसकी कटिंग की है। और इसको हम इसके ऊपर बुकरम के ऊपर सबसे पहले हम जो इसके ऊपर कपड़ा है उस पर लगाएंगे और फिर हम इसके ऊपर लगाएंगे, ये देखिए। तो इस तरीके से यहाँ सेंटर में हमारा ये गला आएगा। और ये काफ़ी चौड़ा गला है, तो इसके अनुसार हम नहीं बना सकते इसको, तो जितनी हमें आवश्यकता है हम उतना ही बनाएंगे इसको। और देखिए, ये हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है और इसी के ऊपर हमें आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम ये गला रखेंगे और सिर्फ आधा इंच हम कपड़ा इसके चारों तरफ रखते हुए इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए, और इसी तरह हमें इसको इसके ऊपर रखना है। आधा इंच का कपड़ा इसके चारों तरफ रखते हुए कटिंग करेंगे। तो ये हमारा आगे का गला है, ये आगे का गला है और ये हमारा इसमें पीछे का गला है। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने लहंगा नेट ब्लाउज की कटिंग की। आगे पीछे इसमें गला था और उसी के अनुसार हमने इसको कटिंग किया है। साइड में हम जिप लगाएंगे, तो वो जिप हमें कैसे लगानी है वो हम आज जब इसकी पार्ट 2 हम इसका स्टिचिंग का डालेंगे तो आप उसमें देख सकते हैं हमने किस तरीके से जिप लगाई है इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पीछे का है और ये हमारा आगे का। ये हमने गले की कटिंग की है और ये हमने बाजू की कटिंग की है। और ये कितने आसान तरीके से हमने आपको बताया है कटिंग करना। और आप इस तरीके से कोई भी आगे पीछे गला कढ़ाई का हो तो इस तरीके से कटिंग करें, बहुत आसान तरीका है ये करने का। और इसमें दोनों ही तरफ गले की तरफ बंद साइड होती है और साइड में हम इसमें जिप लगाएंगे, तो वो ये जिप लगानी है हमें इसके ऊपर। बाजू पर हमें ये लैस लगानी है। तो आप हमारी सेकंड वीडियो इसका पार्ट 2 देख सकते हैं। तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।